नमस्कार दोस्तों। बचत एक आदत होती है और ये आदत बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप सेविंग करना जानते हैं तो आप अपनी थोड़ी इनकम से भी जो है धीरे धीरे करके आप इतना पैसा जुटा लेंगे जो आपके भविष्य में आपको बेहतरीन कॉन्फिडेंट पर्सन के तौर पर प्रेजेंट करेगा। आप अपने ऑब्जेक्टिव को समय पर पूरा कर लेंगे और आप कभी भी स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। दोस्तों, समस्या इस बात की होती है कि जब भी हम अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं तो अपने जीवन के शुरुआती दौर में, अपने करियर के शुरुआती दौर में बचत करने की जगह पर हम जो है कहीं ना कहीं ये चीज भूल जाते हैं और हम सबसे पहले खर्चों के बारे में सोचते हैं। हम अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं कि हम महंगे से महंगा मोबाइल खरीद लें, हम अच्छी से अच्छी गाड़ी में बैठ जाएं, खरीद लें, हम एक बेहतरीन बाइक खरीद लें, और उस चक्कर में जो है अपनी इनिशियल इनकम में भी हम जो है बचत की जगह पर हम कर्ज के दौर में फंस जाते हैं। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा जिन्होंने अभी अभी अपना करियर चालू किया है या जिनकी इनकम महीने की 30,000 रुपए के अंदर है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप जो है पूरी तरीके से इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, और मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हूं कि ये वीडियो आपकी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए या सेविंग्स की हैबिट को डेवलप करने के लिए या सेविंग्स की शुरुआत करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से 3 ऐसे पावरफुल टूल्स के बारे में बात करूंगा, 3 ऐसे पावरफुल एसेट के बारे में बात करूंगा जिसके माध्यम से आप अपनी सेविंग्स की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे एवेन्यूज हैं। आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप जमीनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हैं। मगर ये जो 2-3 टूल्स मैं आज आपको बताने वाला हूं, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम 30,000 रुपए महीने या उससे कम की है। सो दोस्तों, बेसिकली जो व्यक्ति 30,000 रुपए महीने या उससे कम की इनकम कमाते हैं उनके सामने एक समस्या हमेशा बनी रहती है कि पैसे वो कहीं भी लगा दें, लेकिन उनको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर लिक्विडिटी हमेशा बरकरार रहे, क्योंकि उनको इमरजेंसी में फंड की कहीं भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो अगर उन्होंने कुछ ऐसी स्कीम में पैसा लगा दिया कि उनका पैसा 4 साल 5 साल के लिए लॉक हो गया और उसके बाद वो पैसा निकलेगा नहीं, तो होता ही है कि खुद का पैसा होता है, इन्वेस्ट हो जाता है, लॉक हो जाता है सर्टेन पीरियड के लिए, और इमरजेंसी में अगर उन्हें फंड की आवश्यकता होती है तो फिर उनको या तो बैंकों के पास जाके कर्ज लेना पड़ता है या तो ओपन मार्केट से उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, जो उनके लिए स्ट्रेस होता है। वो इसी तरीके से होता है कि यार हम बचत में हमारा पैसा पड़ा हुआ है लेकिन हमको अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए इमरजेंसी में दूसरों से पैसा लेना पड़ता है। और इसी एक डर की वजह से जो है ये जो इनकम क्लास के जो लोग होते हैं, इनिशियली जो सैलरी जो अपना जॉब स्टार्ट करते हैं, ये लोग जो है सेविंग्स करते ही नहीं है। उनको लगता है सेविंग अकाउंट में हमारा पैसा पड़ा रहे, कम से कम इमरजेंसी में हमें काम आएगा। सो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा डर है और बहुत जेन्युइन डर है। सो इस वीडियो में जो मैं आपको 2-3 टूल्स बता रहा हूं इन्वेस्टमेंट के, आप उस पे जाइए, आपको लिक्विडिटी 100% मेंटेन रहेगी। दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या होती है इस इनकम क्लास के साथ कि सेविंग्स की आदत नहीं होती। जैसे ही अर्निंग स्टार्ट करता है तो इनको लगता है मैं महंगे मोबाइल खरीद लेता हूं, मेरी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं थी जो मैं पूरी कर लूं, शॉपिंग हद से ज्यादा कर लूं, मेरे पास तो भी बहुत सारा पैसा आ गया, मैं ऐसा कर लेता हूं। और धीरे धीरे वो क्या होता है कि वो इनकम जो है उनकी जो है उसमें से 1 रुपए की सेविंग नहीं कर पाते और 4 साल 5 साल 6 साल बीत जाते हैं। और फिर उसके बाद समझ में आता है यार मैं 6 साल से तो नौकरी कर रहा हूँ, 6 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन बचाने के मामले में तो मेरे पास कुछ है ही नहीं और मैं कोई बड़ी एसेट भी नहीं क्रिएट कर पाया, और कहीं ना कहीं फिर वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो 3 टूल्स बता रहा हूं उसमें से पहला टूल्स है म्यूचुअल फंड, दूसरा टूल्स है रिकरिंग डिपॉजिट और तीसरा टूल्स है पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स। दोस्तों, क्या होता है कि ये 3 स्कीम्स ऐसी हैं कि इसमें आप 500 रुपए महीने से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप 30,000 रुपए कमाते हैं और अगर आपके घर का खर्चा अगर आप देखते हैं कि 15,000 रुपए महीने में चल सकता है या 20,000 रुपए महीने में चल सकता है और आप इससे 10,000 या 12,000 रुपए महीने बचा सकते हैं, तो आप उन 12,000 रुपए को 3,000 रुपए की चाहे तो पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में लगा दीजिए, चाहे आप रिकरिंग डिपॉजिट में लगा दीजिए। और मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट टूल है म्यूचुअल फंड। तो आप उस म्यूचुअल फंड में जो आप उसको पैसा लगा दीजिए, 3,000 के 4-5 म्यूचुअल फंड एसआईपी के फॉर्मेट में यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तौर पर आप लगा दीजिए। और जब आप इनको लगा देंगे तो होगा क्या कि हर महीने आपके पास इनकम आएगी, 10-12 हजार रुपए महीने का आपका सेव होता चला जाएगा और आप साल भर में मोटा माटी 1 से 1.5 लाख रुपए सेव कर पाएंगे। और होगा ये कि अगर आपने ये हैबिट डेवलप कर ली तो 3 से 4 साल में आपके पास अगर आप 1.5 लाख रुपए साल का भी सेव कर रहे हैं और जबकि आप कमा मात्र 30,000 रुपए महीने का रहे हैं, सो अगर आप 1.5 लाख रुपए साल का भी जमा कर पा रहे हैं और 3 साल में आप देखेंगे आपके पास 4.5 लाख रुपए होंगे, और उसके बाद अगर उसमें 50 से 60,000 रुपए अगर मैं ब्याज भी जोड़ दूं कम से कम आपके, तो आपके पास 5 से 6 लाख रुपए होंगे। जब आपके पास ये 5 से 6 लाख रुपए हो जाएंगे तब ये एक बड़ी रकम होगी और उस वक्त ये पैसा आप लैंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो आप ये बताइए कि 30,000 की इनकम में मात्र 3 या 4 साल में आप एक
5 से 6 लाख रुपए की एसेट क्रिएट करने की कैपेसिटी में हो जाएंगे। लेकिन वो तभी होगा जब आप पहले दिन से अपनी अर्निंग को इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दें। सो दोस्तों, ये 3 टूल्स जो मैंने आपको बताया, म्यूचुअल फंड, रिकरिंग डिपॉजिट और उसके साथ साथ जो मैंने बताया पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, आप इस पे निवेश अगर आपने आज इनकम करना चालू कर दिया है या आप इनिशियल अभी बिगिनर्स हैं, सो आप तुरंत के तुरंत जो है आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको कहीं भी नहीं जाना। अगर आपसे कोई बोले कि भैया बड़े म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लो, एसआईपी के फॉर्मेट मत करो, बिल्कुल अवॉइड कर दो। कोई बोले पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट कर दो, बिल्कुल मना कर दो। कोई बोले गोल्ड बीज में इन्वेस्टमेंट कर दो, बिल्कुल आप मना करो। बोलो भाई अभी मैंने इनकम स्टार्ट की है, मुझे ऐसा टूल चाहिए जहां पे मेरे पैसे पूरी तरीके से जो है ऐसा रहे कि भैया बहुत ज्यादा रिस्क में ना रहे। ठीक है, मुझे ऐसी जगह पे चाहिए जहां पे जब मुझे पैसे की आवश्यकता हो मैं वहां से पैसा निकाल सकूं। मुझे लिक्विडिटी मेंटेन चाहिए ताकि इमरजेंसी की कंडीशन में मेरे पैसे होते हुए मुझे दूसरों के पास ना जाना पड़े। तो इसके लिए भाई मेरे को पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम, रिकरिंग डिपॉजिट और एक मिनिमम रिस्क के साथ मुझे एसआईपी सबसे बेस्ट फॉर्मेट है, मैं इसी में इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप अभी 30,000 रुपए महीने या उससे कम की इनकम जनरेट कर रहे हैं, अभी अभी आपने अपना करियर या बिजनेस चालू किया है, तो तुरंत महीने के कम से महीने का जो भी 20 से 30% हिस्सा आप सेव कर सकते हैं, आप उसको म्यूचुअल फंड, रिकरिंग डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करना चालू करिए। एक बात याद रखिएगा, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना तो आप उसे एसआईपी के माध्यम से ही करिएगा। रिकरिंग डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड क्या होता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखी हुई है, उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में भी देके रखा हुआ है, आप वहां से जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। आपको उसमें पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी दी गई है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह के कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी, काफी यूजफुल रहेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।